हाय एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है। अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं तो आपको फिजिक्स में ये टॉपिक मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको सीधे सीधे रे डायग्राम बनाने के लिए आ जाए कि ऑब्जेक्ट कहीं पर प्लेस्ड है मिरर के आगे और आपको बताना है कि उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, तो उसके लिए रे डायग्राम आ सकता है। या फिर ये टॉपिक MCQ टाइप में भी आ सकता है। कई बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोलेंगे कि कॉन्केव मिरर है और जो इमेज है वो लार्जर साइज़ की बन रही है, ठीक है, तो आप बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनको दो तरीके से डील कर सकते हैं। मतलब इमेज फॉर्मेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जैसा कि हमको बुक में बताया गया है कि कुछ वहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करो, रे डायग्राम बनाओ और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको प्रॉपर स्केल वगैरह लेके बैठना पड़ेगा और प्रॉपर कि ये वाली डिस्टेंस मतलब जो फोकल लेंथ है वो हाफ होनी चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और वो सब कुछ मेज़र करके बहुत प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सेकेंड वे है कि जो आपको टेबल दी हुई है आप उसको लर्न कर लो, तो वहाँ से आप आंसर को क्रैक कर सकते हो। आज भी हम लोग एक्चुअली मैं आपको रे डायग्राम तो नहीं बना के दिखा रही हूँ, मैं आपको टेबल ही लर्न कराऊंगी। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने उस टेबल को बजाय वर्बली लिखने के मैंने उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश की है आपको। तो स्टार्ट करते हैं, मे बी आपको हेल्प करेगा। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट के होने के चांसेस कहाँ कहाँ पर हैं। देखो ऑब्जेक्ट या तो प्लेस हो सकता है इन्फिनिटी पर, एक पोजीशन तो ये हो सकती है, या फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, या हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, दैट मीन्स यहाँ पर हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या और फोकस के बीच में हो, दैट मीन्स यहाँ पर हो सकता है फोकस पर प्रेजेंट हो, दैट मीन्स यहाँ पर, या फोकस और पोल के बीच में। दैट मीन्स ये 6 पोजीशंस हो सकती हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट इन 6 पोजीशंस में से कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब जो इनकी इमेज बनेगी वो आपको कैसे बनानी है, आप स्टार्ट करोगे फोकस से, ठीक है। फोकस को दोगे नंबर 1 और जो इमेज बनाओगे वो बनाओगे छोटी सी, बन गई, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अब आपको जस्ट इतना करना है कि जैसे हम पहले लेफ्ट से राइट गए थे, अभी हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। और जो साइज है उसको धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। सेकेंड पोजीशन पे साइज थोड़ा सा और बड़ा होगा और इसको हमने नंबर दे दिया 2, ठीक है। देन थर्ड पोजीशन पर साइज जो है वो इक्वेट कर जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पर साइज और बड़ा हो जाएगा और फिफ्थ पोजीशन पर साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब सिक्स पोजीशन पर जो साइज है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन सिक्स पोजीशन के लिए इधर तो स्पेस ही नहीं, हम इन्फिनिटी पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सिक्स पोजीशन जो होगी वो होगी अब अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड क्योंकि ऊपर का पार्ट खाली है तो ऊपर ही बना देते हैं, ठीक है। ये हो गई सिक्स पोजीशन और जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो आप इससे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, मतलब फर्स्ट प्लेस पर, तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत छोटी होगी, ठीक है, और रियल होगी। क्योंकि देखो दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। अगर मिरर की इसी साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो जो इमेज है वो होगी रियल, ठीक है। अपोजिट लिखी हुई है, देखो ऊपर की साइड अगर है तो हम उसको बोलेंगे कि वो स्ट्रेट, मतलब सीधी है, इरेक्ट है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ है तो दैट मीन्स इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इमेज हमारी ये वाली जो सारी की सारी इमेजेस हैं सारी की सारी रियल है, ठीक है, क्योंकि इधर साइड ही है जिधर साइड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, और सारी की सारी इन्वर्टेड है, दैट मीन्स उल्टी है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली जो इमेज है ये वर्चुअल है और साथ में कैसी है, इरेक्ट है, मतलब कि सीधी है, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पर रखी हुई है आपका ऑब्जेक्ट तो जो इमेज होगी वो फोकस पर बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, छोटा साइज होगा। अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी था, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी वो अभी भी स्मॉल साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और जो साइज होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर फोकस पर रखी हुई है तो इन्फिनिटी पर बनेगी, साइज लार्ज हो जाएगा। अगर फोकस और पोल के बीच में है तो साइज लार्ज होगा, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारी कॉनकेव मिरर है और इमेज कैसी होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए लार्ज, तो बताओ हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें। तो देखो इमेज लार्ज किस किस केस में बन रही है, सिक्स्थ केस में लार्ज है,
ठीक है, फोर्थ केस में लार्ज है और फिफ्थ केस में लार्ज है। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन, ये है हमारी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। यहाँ पर क्या है कि फोर्थ पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये पोजीशन कहाँ कहाँ पर है? आप देखो, ये वाली पोजीशन थी सी और ये पोजीशन है पी, तो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये सी और पी के बीच में है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखते हैं, तो जो इमेज बनेगी वो लार्ज साइज की बनेगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को यहाँ पर डील कर सकते हो। उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम में भी आप चेक कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, मान लो उसमें आपको कुछ इस तरीके से दे दिया कि फोकल लेंथ बता दी कि 15 है, और तो हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब रेडियस जो होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ की डबल होती है, तो दैट मीन्स 30 हो जाएगी। और आपसे बोला कि हाँ 30 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इमेज बनेगी, अगर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो वो भी 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर बोला कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन है ना, तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, तो आपकी वी की वैल्यू फोकल लेंथ की इक्वल आनी चाहिए। तो इस तरीके से भी आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप बस आपको ये मेमोराइज करना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप इस को एक या दो बार देखते हो, एक बार अपनी नोटबुक में ड्राइंग कर लेते हो, तो आपको बहुत ईजिली ये याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमको दो ही केस देखने होते हैं, मतलब ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर मान लो रखी हुई है अगर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ना पोल के पास लेके आ रहे हैं, तो जो साइज है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि या तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो सकता है, इन्फिनिटी पर रखा हो सकता है, या फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं शो किया है आपको बताऊंगी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, या फिर फोकस पर, या फिर फोकस और पोल के बीच में। इस तरीके से आपके जो भी ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ होगा, है ना। इधर साइड कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज बनेगी फोकस पर, और ये बहुत ही छोटी इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी। ठीक है, इसके अलावा इन्फिनिटी के अलावा जहाँ पर भी रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता जाता है पोल के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इमेज है वो भी पोल के पास आती चली जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल के पास आएगा, वैसे वैसे इमेज भी पोल के पास आएगी। तो अभी इन्फिनिटी के बाद जहाँ पे भी कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर नेमिंग नहीं की कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, या अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो भी इसके बीच में बनेगी, फोकस पर रखा हुआ है तो भी इसके बीच में बनेगी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो भी इसके बीच में, तो भी इन्हीं के बीच में बनेगी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम इधर आएंगे, साइज जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे पोल के पास आते हैं तो जो इमेज बनती है उसका साइज बड़ा होता चला जाता है, तो यहाँ पर भी बड़ा होगा। हालांकि होगा क्या कि यहाँ पर साइज बड़ा तो होता जा रहा है, कि जैसे ये बिल्कुल पॉइंट साइज था, ये पॉइंट साइज नहीं होंगे, ये स्मॉल साइज होगा, या फिर आप कह सकते हो ये हाईली डिमिनिश्ड था, ये डिमिनिश्ड होंगे। मतलब साइज बड़ा तो होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है उसका साइज छोटा ही रहेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज की ही यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट फोकस पे होंगी, बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वो सारी की सारी फोकस और पोल के बीच में ही होंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो अच्छा हाँ, यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो सारी की सारी इरेक्ट है, मतलब सीधी है, और सारी की सारी क्योंकि मिरर के इधर साइड में है, तो ये किस टाइप की होंगी, रियल होंगी या इन्वर्टेड होंगी, सॉरी रियल होंगी या वर्चुअल होंगी, तो सारी की सारी किस टाइप की होंगी, वर्चुअल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें सारी की सारी जो इमेज होती हैं वो इरेक्ट होती हैं और वर्चुअल होती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की, तो सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिलती हैं, और वो कंडीशन कौन सी है, 6, यानी कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, दैट्स इट। बाकी सारी के लिए आपको रियल और इन्वर्टेड टाइप की मिलेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही अगर आप लेंस की बात करें, तो लेंस में हमें बताया कि जो कॉन्केव मिरर है उसको हम एज कॉन्वेक्स लेंस ट्रीट कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम रिजेंबल करते हैं, एक्चुअली ट्रीट नहीं करते हैं, रिजेंबल करते हैं, मतलब उसको आप कह सकते हो उसमें रिलेशन ढूंढते हैं हम कॉन्केव लेंस के साथ। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर को रिजेंबल करते हैं कॉन्केव लेंस से, कॉन्वेक्स मिरर को रिजेंबल करते हैं कॉन्केव लेंस से। मिरर चेंज हो जाएगा लेंस में, और जो नेम्स हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, कॉन्वेक्स का हो जाएगा कॉन्केव, यहाँ पर भी मिरर की जगह अगर हम लेंस बोल दें तो कॉन्केव की जगह हो जाएगा कॉन्वेक्स। और जैसे ही आप उसके टेबल के अकॉर्डिंगली अपना ये इस टाइप से
रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको अपने आप ही बहुत इजीली विजुअलाइजेशन हो जाएगा। इस तरीके से टेबल फॉर्म में भी अगर आप याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस तरीके से विजुअलाइजेशन फॉर्म में याद रख सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा इजी लगा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प होगी। अगर इसके बाद भी आपको मतलब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।